गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 5 के सभी बच्चे अपनी कलरव की बुक निकालें और उसका पार्ट 7 निकालें, जीवन के रंग, और मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करें। रमैया की हरी भरी दुनिया। इस जीवन के रंग में 2 कहानियाँ दी गई हैं, जिसमें से पहली है रमैया की हरी भरी दुनिया। कुछ लोग उसे सनकी कहते हैं, कुछ जुनूनी तो कुछ और, मगर रमैया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पौधे लिए सुबह घर से निकल पड़ता है, गीत गाता है और सबसे पेड़ लगाने को कहता है। रमैया अपने सपने की धुन में मगन है। उसका सपना है हरी भरी धरती का, जंगल बचाने का, पेड़ लगाने का। रमैया जानता है इस सपने को कैसे पूरा करना है। किसी की शादी हो तो पौधा उपहार में दे देता है, जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता है, जहाँ भी जो मिल जाए उसे पौधा ही दे देता है। कई लोगों को उस पर शक हुआ कि कौन है ये आदमी। कुछ दिन पहले तक तो गुजारे के लिए दूध बेचता था, अब दूध के साथ साथ पौधे भी लिए घूमता है। कुछ लोगों को शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बुलवाया। अधिकारी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही रमैया ने एक पौधा उनकी ओर बढ़ाया और बोला, जी पहले ये नीम का पौधा लीजिए। दांतों के लिए इसकी दातून बहुत ही लाभदायक होती है। इसके पत्ते जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं। यह पौधा अपने घर के पास में लगाइएगा। अधिकारी ने कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे भी यह कहानी है। वैसे तो उसे बचपन से पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। मास्टर जी कहते थे, पेड़ हमें ताज़ी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं, जबकि बदले में बहुत थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। इंसान होता तो इतना सब देने की बड़ी कीमत मांगता। रमैया ने कागज़ का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिखा, पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। बिल्कुल है, पेड़ की कीमत कैसे है, पैसों से बढ़कर उसने ये नोट लिखा। उसके बाद आगे देखिए, एक बार रमैया की बेटी को तेज सिर दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ दिन तो ठीक रही, लेकिन फिर से यह दर्द रोज होने लगा। रमैया ने खोजा तो पता चला बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है। वहाँ पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा, क्यों ना वहाँ पर इतने पौधे लगा दिए जाएं जिससे बच्चे छाँव में बैठकर पढ़ें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। रमैया अपने हाथों से अब तक सैकड़ों पौधे लगा चुका है। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी जाता पेड़ों के गुण बताता है। उसने बेटे की शादी के कार्ड पर पेड़ों के महत्व का संदेश लिखा, नारा लगाया, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब 2-4। धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब 2-4। रमैया के जुनून में धीरे धीरे बहुत से लोग शामिल हो गए हैं। वे कहते हैं, 10 रमैया मिल जाएं तो धरती बच जाए, जंगल भर जाएं, खुशहाली आ जाए। तो ये थी रमैया की कहानी। अब ये देखते हैं बच्चों, दूसरी कहानी है जंगल की आग। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। जिसके हाथ में जो भी आया उसमें पानी भरकर आग में डालने लगा। सभी को आग बुझाने में जुटा देख एक नन्ही गौरैया भी अपनी चोंच में पानी भर भर के आग में डालने लगी। एक कौआ दूर सुरक्षित डाल पर बैठा तमाशा देख रहा था। वह गौरैया के पास आकर बोला, नन्ही गौरैया, क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता करेगा? गौरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। देखिए बच्चों, गौरैया ने कितनी बड़ी बात कही। वह कौवा तो दूर बैठ के तमाशा देख रहा था और गौरैया से भी बोला, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? लेकिन गौरैया ने क्या कहा, भले ही मेरी चोंच नन्ही है, मैं बहुत कम पानी ले जा पाऊँगी, लेकिन मेरा जब भी नाम लिया जाएगा तो आग बुझाने में लिया जाएगा, ना कि तमाशा देखने वालों में। तो ये थी जीवन के रंग की दोनों कहानियाँ। आपको अच्छे समझ में आई होंगी ना।